दफा वाले भी मेरे ख्याल में वो अगले 2-4 साल तो साथ होंगे इनके, क्योंकि दफा वालों को पता है, वरना हमारा भी मतलब किसी। खान साहब एक बड़ी जरूरी बात की है, मैं आपसे तवज्जो चाहूंगा खान साहब, बड़ा जरूरी शबाज नुकता उठाना है, ये मुबीना खत के मामले पर इन कैमरा ब्रीफिंग और तहकीकात का ऐलान। आर्मी चीफ डीजी आईएसआई इन कैमरा ब्रीफिंग में शरीक होंगे। सर कितना जरूरी है ये खत वाले मामले को पूरी दुनिया के और पाकिस्तानियों के सामने रखना। और इसमें मैं आपको शायद कल भी याद होगा, अरशद साहब को भी याद होगा, मैं कह रहा था कि जो भी तहकीकाती कमीशन बनेगा उसमें हाजिर सरवज फौज के लोग शामिल होने चाहिए। लोगों को समझ ही फौज की आती है, वो शायद एतबार ज्यादा करते हैं जब फौजी को कहेगा कि यार ये बात नहीं, ऐसे नहीं। खाली सियासतदान करेंगे तो फिर कहेंगे ये तो मुखालिफ है। कितना जरूरी है इन कैमरा ब्रीफिंग में डीजी आईएसआई और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का होना? सर मेरा ये ख्याल है कि मैं बड़ी कोई अजीब सी ऐसी बात करने लगा हूं कि सर ये खत लिखा ही नहीं लोगों ने। सर वटेवर, लेकिन अब बताना तो पड़ेगा ना, ये तो नहीं कहेंगे ना हमने लिखा है, ये तो कहेंगे ना नहीं, झूठा खाता है। ये जो जो देखें बार बार वही आएगा, जो आदमी इसको लाया था ना जी, ये सारी उन्हीं की ये प्लानिंग थी कि इसको इसके मुंह से ये बात करनी है। और जिस एम्बेसडर का ये नाम ले रहे हैं उस एम्बेसडर की के बारे में भी मैं एक नुक्ता ऐड कर दूं और उसका सबूत भी दूंगा कि दानिश मलिक साहब के डॉक्टर दानिश साहब के प्रोग्राम में यही एम्बेसडर जो है इसने आज से कोई 1.5 साल या कुछ इतना अरसा पहले इमरान खान के ऊपर एक बहुत बड़ा फंदा आ रहा था फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट का। इकदार इसकी जो .org इसकी जो एनजीओ एक और बनी हुई है इसके बच्चों के नाम पे, इसके खान साहब के, उसमें भी ये इन्वॉल्व थे उसकी इन्वेस्टिगेशन को रोकने में और उसके बारे में इंफॉर्मेशन न देने में। ये एम्बेसडर जिसका नाम डॉक्टर असद मजीद है। अब हम ये नहीं कह रहे कि वो कुछ ऐसा कर रहे थे, मगर ऊपर से कहीं से ऑर्डर आ रहे थे। खान साहब का भी सद्दाम हुसैन बनने में इस लेटर का जो एंट्री पॉइंट है सर ये भी मुख्तदर इदारों का है, ताकि इस वक्त जो सर्विसेज इन्होंने देनी है पाकिस्तान ने वेस्टर्न सोसाइटी को, उसको हाईलाइट किया जाए और इसको जनाब अली सद्दाम जैसा कोई लीडर बनाया जाए, इसके मुंह से अलकायदा के अल्फाज निकलवाए जाएं और दुनिया को यह कहा जाए कि अमेरिकन का भी एक मकसद अभी भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, ऐसा नहीं समझिएगा। देखिए उनकी एम्बेसी का रकबा अगर आप नोट करें तो आप हैरान हो जाएंगे कि इतनी बड़ी एम्बेसी दुनिया में कहीं नहीं है। सर वो एम्बेसी नहीं है, वो बेस है। ठीक है। अब ये लोग इस खांचे में से नहीं निकल सकते। आप जमहूरी तौर पे जितना शोर करेंगे इतना वो इसको सीक्रेटिव करते जाएंगे। देखिए आखिर में उन्होंने कैसे बोंगी बातें करते रहे कि जी ये साइफर है और ये फला है। इसको आप हवाले करें मिलिट्री कोर्ट के, सीधी बात, मिलिट्री कोर्ट के हवाले करें, वो आपको खुद ही बता देंगे कि भाई इसकी असलियत क्या है और 2 दिन में बताएंगे। आपका दिमाग, आपकी जेब, आपकी आसाब, आपका दिल इधर से फारिग होके उन मसाइल पर आ जाएगा और ये पूछें कि खान साहब ने इतना बेड़ा गर्क किया क्यों, इस पर तहकीक करें कि ये इसको कौन कहता था ऐसे करो। हालांकि वो दिन रात 24 घंटे पाकिस्तान की अजमत के नाम ले रहा है और ये और वो, मगर ये नुकसान किया क्यों इसने, और ये इसने किस तबके को इसने खोखला करके रखा है और उसकी वजह क्या है। और उसके अंदर जिसके दस्ताने हैं ना, एक तो यहाँ आस्ताने थे और एक दस्ताने थे। आस्ताने तो चले गए, अब दस्ताने वालों की बारी है। इसमें अभी कल्प्रिट्स मौजूद हैं, आप ये नहीं समझिएगा, क्योंकि ये जो हजरात आकर बैठे हैं इनमें से हर एक के ऊपर केस है और ये मजबूर करेंगे इनको कल कुछ ऐसे स्टेप्स लेने के लिए कि ये वरना केस इनकी गर्दन में फिर आ जाएगा। ये बहुत अनसेफ पोजीशन है, इसलिए जल्दी जल्दी ये अपने अवाम को अपनी साइड पर वाकी कर लिया इन्होंने, रोक ली। आप समझने की कोशिश करेंगे, लटके हुए हैं अभी भी। देखें बिलावल साहब हो गए, उनके वालिद हो गए, मोहतरमा हो गई, अंकल चचा हो गए, ये इन सब के ऊपर इन्होंने केसेस नहीं हटाए। इसका क्या मतलब है? दे आर स्टिल होल्डिंग देम हॉस्टेज ऑन सम लेवल। एग्री, बिल्कुल सही है सर। अच्छा इसके अंदर मैं एक छोटी सी ऐड करना चाहूंगा। आरिफ अलवी क्यों नहीं आ रहा अरशद भाई? जी, इसके अंदर मैं एक ऐड करना चाहूंगा। ये जो केबल है जिसको इन्होंने ओपन किया, ये इतना खतरनाक मामला है, इसके ऊपर बाकायदा आर्टिकल 6 लगना चाहिए। ये कौमी राज फाश किया है और ये कोई जो केबल थी
ये कोई आम केबल नहीं थी। अब केबल में और वायर में भी फर्क नहीं महसूस होता। अच्छा, एक तो वायर होती है बैंक वायर जो पैसों की होती है, ये वायर से अलग होती हैं, लेकिन ये जो वायर होगी उसमें पैसे का जिक्र होगा, लेन देन का जिक्र होगा, और जो केबल होगी उसके अंदर इंफॉर्मेशन होगी। और खान साहब इस चीज के शायद गवाह हूं, मैंने कल भी एक ट्वीट की और पोस्ट मेरी मौजूद है अभी भी फेसबुक के ऊपर। ठीक 1 साल पहले 11 अप्रैल को एक केबल जो सी थी ना वो सर्कल कर रही थी और उसको मैंने डिस्क्लोज किया। ये अल्लाह की शान, उसने मेरे से काम लेना था। और वो क्या थी कि फ्रेंच किसी भी वक्त फ्राइड हो सकते हैं, और एग्जैक्टली ये थी। और 12 अप्रैल को साद रिजवी को अरेस्ट किया गया। तो वो एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन थी। अब वो केबल कहां से आ रही थी नहीं मालूम, रीड करने वालों ने कर ली, जहां पे चल रही थी मैंने भी देखी। तो मेरे ऊपर ये दिन बड़ा भारी था 11 का। 12 को जो मैं हॉस्पिटल पहुंच गया था। इतना ज्यादा मेरे ऊपर प्रेशर था, इतना ज्यादा प्रेशर था। लेकिन हम लोग क्यों ऐसे काम में पड़े? इसलिए कि इस मुल्क का दिफा तो किसी ने करना है। और ये मुल्क किसके हाथ में चढ़ा हुआ था? इमरान खान जैसे और ऐसे बेवकूफों के हाथ में चढ़ा हुआ था कि जिनको ये नहीं पता कि ऐसी चीजें नहीं बताई जाती। आप मुझे ये बताएं, पूरी दुनिया में से आ रही होती है इंफॉर्मेशन, और हर एम्बेसी की जो इंफॉर्मेशन होती है ना वो ऐसी होती है कि हर जो मिलिट्री सेक्रेटरी और जो एम्बेसडर होता है या पॉलिटिकल सेक्शन के जो लोग होते हैं वो एवरी डे अपनी केबल्स भेज रहे होते हैं, और वो कोड में आ रही होती है, वो कोड में आ रही होती है। और वो लोग जो आप उनको कह लें कि ड्यूटी पर मामूर होते हैं वो अपनी केबल्स दे रहे होते हैं। तो इस शख्स ने पाकिस्तान की खारजा को इतना नुकसान पहुंचाया है कि आज के बाद, इस केबल के बाद और इनकी इस हरकत के बाद पाकिस्तानियों को मशकूक कर दिया पूरी दुनिया में कि जहां पाकिस्तानी का नाम आ जाए, कोई जो एम्बेसडर क्लास लोग हैं वो जिक्र नहीं करेंगे किसी अहम चीज का उनके सामने कि यार ये कौन लोग हैं, ये किस किस्म की हरकतें करते हैं। और देखें डोनाल्ड डू को कितना मुतनाजा कर दिया गया है अमेरिका के अंदर। और डोनाल्ड डू कौन है? जिसने हजारों जो सी है ना, वैक्सीन, लाखों वैक्सीन दी है। 5 करोड़ और 68 लाख वैक्सीन उसने जो हाई क्लास थी वो पाकिस्तानियों को डोनेट करवाई है। उसने उसको सजा दी है इस शख्स ने। और फिर केबल को इस तरीके से, और मुसलसल आज तक आप देखें कि वो लहरा रहे हैं। अच्छा साहब, वो हो गया, उसका जो नुकसान होगा। मेरा पॉइंट या सवाल ये था जो मैं अभी राजा साहब के पास लेके चलूं, आपने उसमें डिफाइन किया। राजा साहब, मेरा सवाल ये था अरशद साहब जो मैंने किया था, पहले तो आपको राजा साहब बहुत मुबारक हो, आपकी बड़ी इसमें कुर्बानियां है जी, वक्त, टाइम, बहुत सारी दूसरी चीजें जो है वो आपने इसमें सर्व की। अल्लाह ताला की जात ने आज वो दिन दिखाया कि इस सिविल डिक्टेटर से हमारी जान छूटी। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, आप सबको मुबारक। अच्छा राजा साहब, मैंने जो भी सवाल किया था ना वो अरशद साहब से, वो सवाल ये था कि शहबाज शरीफ साहब ने मुबीना खत के मामले पर इन कैमरा ब्रीफिंग में और तहकीकात का ऐलान किया है। आर्मी चीफ, डीजी, आईएसआई इन कैमरा ब्रीफिंग में शरीक होंगे। कितना जरूरी है ये कि जितनी जल्दी हो सके ये खत वाला मामला अवाम के सामने रखना चाहिए ताकि ये झूठ बेनकाब हो, क्योंकि इसने अगला इलेक्शन लड़ना ही इसके सर पे। देखिए इसमें मेन जो करैक्टर है ना वो तो जो एम्बेसडर साहब थे असद मजीद साहब, उनका किरदार है जी। और असद मजीद जो है मेरे कजन के क्लास फेलो भी हैं। अच्छा जी। तो ये जब लेटर निकला तो वो सर पकड़ के बैठ गया। जितनी डिप्लोमेटिक जो एक उनका नेटवर्क है ना, तो उसमें ये बातें जो है ना वो शुरू हो गई कि वो कहते यार मैं इस मकसद वास्ते नहीं सी कोई चीज पे जी, मैंने तो एक जो रूटीन की कार्रवाई थी मैंने वो की है। फिर जाहिर है वो मुलाजिम भी है तो उसको अपनी मुलाजमत भी अजीज है, तो वो फिर जिस जो रंग इसने दिया वो उस पे वो खामोश हो गया। तो जो शहबाज शरीफ साहब ने उसको ऐड किया उसमें, तो आई थिंक अब जो है ना उससे वो कहते हैं ना कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, तो वो क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अगर वो असद मजीद साहब सामने आ जाएंगे, जाहिर है वो उस ब्रीफिंग में उनको भी बुलाया जाएगा, जाहिर है खत लिखने वाले वो है, अगर वो उनको बुलाते हैं, वो आके वो क्लियर करते हैं, तो फिर तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब का, और उसमें जो फौज की उसमें वो इन कैमरा में होंगे तो उसमें एक मोहर भी लगेगी, लोगों को यकीन भी आएगा। क्योंकि खाली सियासतदान करेंगे
तो यही कहा जाएगा ये इन्होंने खुद ही कर लिया जी, हमने तो पहले ही बता दिया था ये जब हुकूमत में आएंगे ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन अगर फौज का रोल उसमें होगा तो कम से कम बेहतर होगा। लेकिन फिलहाल तो इमरान खान साहब ने फौज को भी अपने निशाने पे रखा हुआ है। इस वक्त पीटीआई का दुश्मन जनरल बाजवा है और वकास ग्रोया इस वक्त पीटीआई का हीरो बन चुका हुआ है। तो इस वक्त जो पार्टियां ना